अब बहुत सारे वकील एडवोकेट नहीं बन सकते, ना किसी केस की पैरवी कर सकते, ना कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकते, क्योंकि बीसीआई ने नए रूल जारी कर दिए, बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने नई शर्तें लगा दी एडवोकेट बनने के लिए कि अगर कोई इन शर्तों को फुलफिल करेगा तभी जाके वो एडवोकेट बनेगा, वरना वो वकील बन के रह जाएगा। वकील वही जिसके पास ओनली डिग्री है और एडवोकेट वो जिसका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो अब रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ शर्तों का पालन करना पड़ेगा। पहली शर्त तो ये बता दीजिए, अगर किसी व्यक्ति के ऊपर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर उसका मौजूद है तो फिर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा जी। अगर कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो, यानी कि भले उसने एलएलबी कर लियो, लेकिन अगर कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है तो उसका अब रजिस्ट्रेशन नहीं होगा, वो किसी केस की पैरवी नहीं कर सकता, ना वो प्रैक्टिस कर सकता, सिर्फ वकील बन के रह जाएगा। अब काफी सारे लोगों के अरमानों पे तो अभी पानी फिर गया होगा। जिन लोगों के ऊपर केस चल रहे हैं और अपने केस से परेशान होकर जिन्होंने सोचा कि ये धंधा हम भी करते हैं, ये डिग्री हम भी करते हैं, हम भी एडवोकेट बन जाएंगे, क्योंकि आधे एडवोकेट तो बन ही चुके हैं, अब उनके अरमानों पे तो पानी फिर गया भाई, क्योंकि उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलेगा और उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। मेरे पास भी पर्सनली मेरे जो स्टूडेंट हैं कई तो ऐसे हैं जिनके ऊपर केस चलते चलते वो परेशान होकर बोला जी ये डिग्री हमको भी बने, हमको इसका तरीका बताओ। कोई फाइनल ईयर में, कोई फर्स्ट ईयर में, कोई सेकंड ईयर में, अब उनके अरमानों पे पानी फिर गया भाई। उनका तो क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलेगा, थाने से इसकी वेरिफिकेशन मंगवा ली तो उसके ऊपर तो फिर एफआईआर बोल रही है, उसके तो कोर्ट में उसका प्रोसीडिंग चल रही है। हाँ, कुछ बरी हो जाएंगे, वो अपना नो ड्यूज हो जाएगा, उसकी दिक्कत नहीं है, लेकिन ऑलरेडी जिनका चल रहा है वो, अब उनका तो रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो जब तक उनका नो ड्यूज नहीं होगा, यानी कि कोर्ट से बाइज्जतवरी नहीं होगा, तब तक उनका रजिस्ट्रेशन पोस्टपोन रखा जाएगा जी, तब तक उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो ऐसे व्यक्तियों के अरमानों पे पानी फिर चुका है जिनके ऊपर कोई ना कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड जिनका मौजूद है। दूसरी चीज बता दीजिए, जो भी व्यक्ति अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, यानी कि अपना एडवोकेट के लिए प्रैक्टिस करना चाहता है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है, उसको घोषणा करनी पड़ेगी जी। घोषणा, क्या घोषणा करनी पड़ेगी कि जिस टाइम उसकी एलएलबी हुई है वो किस ईयर में हुई है, और जिस ईयर में हुई है उस दौरान वो व्यक्ति क्या कर रहा था। वो रेगुलर कॉलेज जा रहा था, वो रेगुलर यूनिवर्सिटी में जा रहा था, या वो कहीं और काम कर रहा था। तो जो लोग मैंने बताया ना जिनके ऊपर केस चल रहे हैं और अपने केस से परेशान हो गए, जो एडवोकेट बनना चाहते हैं, अब दिखा कि फलानी तारीख को तो कोर्ट के सामने पेश था, उसी दिन इसकी कॉलेज में हाजिरी लगी हुई है, तो फिर फंस जाएगा 420 में, है ना, बेईमानी में फंस जाएगा। तो अब उसको घोषणा करनी पड़ेगी कि जिस टाइम मेरी एलएलबी हुई है उस टाइम मैं क्या कर रहा था। किसी फूल की दुकान पे काम कर रहा था, पकौड़े की दुकान पे काम कर रहा था, कोई होटल चला रहा था, कोई बिजनेस कर रहा था, या मैं क्या कर रहा था, या फिर मैं कॉलेज ही जा रहा था। अब उसको उस चीज की घोषणा करनी पड़ेगी। और एक ही आदमी अगर 2 जगह प्रेजेंट मिला तो कॉलेज में भी हाजिरी लगी पड़ी है और कहीं और भी मिल गया, तो फिर वो बेईमानी में फंस जाएगा। और उसकी पूरी जांच होगी जी, उसकी रिकॉर्ड की जांच होगी, और अगर रिकॉर्ड की जांच होगी तो चलो फिर बताता नहीं डर जाओगे। तीसरी बात और बता देता हूँ, तीसरी बात ये कहता है अब उसको अपनी उपस्थिति बतानी पड़ेगी। उपस्थिति यानी कि वो यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में गया भी है या फिर उसने घर बैठ के की है। काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जो घर बैठ के अपना एलएलबी कर लेते हैं, कॉलेज में सेटिंग कर लेते हैं कि सिर्फ एग्जाम देने आ जाऊंगा, उससे पहले परेशान मत करना। अब वो घर बैठे है तो क्या उसकी हाजिरी लगी हुई है, नहीं लगी है, सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग मांग रखी है कि कॉलेज यूनिवर्सिटी की हमको सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग भी चेक कर सकते हैं। गया, मैं दिखा दूंगा वो रिकॉर्ड में, वो जो आया हुआ है ना रूल, उसमें सारी चीजें लिख रखी है। तो अपनी उपस्थिति भी बतानी पड़ेगी भाई, और जिसकी उपस्थिति नहीं हुई उसका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। और जब तक उसके रिकॉर्ड की जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक उसके रजिस्ट्रेशन को पोस्टपोन रखा जाएगा। ये नए रूल बना दिए जी बीसीआई ने। ठीक है, अब आपको ये रूल दिखा देता हूँ डायरेक्ट, उनके जो रूल आए हुए हैं उसके मुताबिक। और यहाँ तक की जानकारी अच्छी लगी तो इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें। और कुछ को अच्छी नहीं लगी होगी मेरे को पता है, पर मेरे से नाराज ना हो, मैं जो चीज़ है वही बता रहा हूँ भाई। देखो ये आ गया बीसीआई, बार काउंसिल ऑफ इंडिया, तारीख देख लो, ये तारीख है 25/9/2024, है ना, 25 सितंबर 2024 को शायद ये क्लास 27 को रिकॉर्ड हो रही है, पता नहीं आपको कब मिलेगी। अब मैं डायरेक्ट आपको मुद्दे पे लेके चलता हूँ। ये बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने ना ये नए रूल के बारे में बताया है, देख लो। उम्मीदवारों का सख्त अनुपालन और सत्यापन, नामांकन से पहले बीसीआई के निर्देश का पालन, यानी कि रजिस्ट्रेशन करने से पहले जो भी स्टेट बार काउंसिल है उनको क्या करना पड़ेगा, बीसीआई के निर्देशों का पालन करना पड़ेगा जी। अब इसके निर्देश क्या क्या है जी, वो देख लेते हैं। पहला निर्देश आ गया जी, आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच। सुनिश्चित करें कि आपराधिक पृष्ठभूमि की जांच विधि वक्त की गई है और कोई अयोग्य रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। अगर किसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड बोलता है तो फिर क्या होगा, उसको पोस्टपोन रखा जाएगा। कैसे रखा जाता है वो भी आगे लिख रखा है, दिखा देता हूँ। कोई अयोग्य रिकॉर्ड मौजूद नहीं है, और अगर कोई अयोग्य रिकॉर्ड दे दिया तो मेरा तो ऐसा कोई सीन नहीं है, ये नहीं, कोई भी अगर डॉक्यूमेंट ऐसा पेश कर दिया तो फिर गड़बड़ आ जाएगी। झूठे डॉक्यूमेंट पेश करना बहुत बड़ा क्राइम होता है भाई। ठीक है, तो ये चीज सुनिश्चित की जाएगी। सेकंड बता दिया, एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा, उसको घोषणा करनी पड़ेगी, डिक्लेरेशन देना पड़ेगा अपना रजिस्ट्रेशन से पहले कि जिस टाइम ये मैं एलएलबी कर रहा था उस टाइम मैंने कोई और रोजगार किया है या फिर नहीं किया है।
पुष्टि करें कि उम्मीदवार ने किसी के संबंध में आवश्यक घोषणाएं की है, एक साथ डिग्री कार्यक्रम, नियमित शैक्षणिक कार्यक्रम, या फिर उनकी कानूनी शिक्षा के दौरान रोजगार की स्थिति। वह जिस टाइम एलएलबी कर रहा था उस टाइम कोई और रोजगार भी वो कर रहा था नहीं कर रहा था, उसकी उसको घोषणा करनी पड़ेगी। मैंने जैसे बताया था ना, एक आदमी अगर 2 जगह प्रेजेंट मिला एक ही टाइम में तो बेईमानी आ जाएगी, आदमी खुद फंस जाएगा। और घोषणा के बारे में और बता देता हूँ, झूठी घोषणा मत कर देना। झूठी घोषणा करना बहुत बड़ा क्राइम है। बीएनएस सेक्शन 236, अगर कोई भी इंसान झूठी घोषणा करता है तो ये माना जाता है उसने कोर्ट में झूठे सबूत दे दिए हैं। कम से कम 3 साल की सजा होती है, फिर 7 साल की, उससे ऊपर भी हो सकती है। मैं डरा नहीं रहा हूँ, सिर्फ आपको रूल बता रहा हूँ, सेक्शन बता रहा हूँ। गूगल पे जाके चेक कर लेना, बीएनएस सेक्शन 236। एक साथ डिग्री या रोजगार की घोषणा, पुष्टि, ठीक है जी। घोषणा डिक्लेरेशन अपना देना पड़ेगा कि महाराज जिस टाइम एलएलबी हुई है मैंने ही की है, और एक ही दौरान गेम उस टाइम कोई और काम नहीं कर रहा था। तीसरी बात बता दीजिए, उपस्थिति अनुपालन। सत्यापन करें कि सर्टिफाइड करें कि उम्मीदवारों ने उपस्थिति का रिकॉर्ड द्वारा समृद्ध अनिवार्य उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा किया है नहीं किया है। जितने दिन कॉलेज में जाना होता है उतने दिन गया है या फिर नहीं गया है, जितनी हाजिरी कंपलसरी है उतना गया है या फिर नहीं गया है, या फिर घर बैठे ही। ठीक है, राज्य बार काउंसिल को खुद को आश्वस्त करना होगा कि नामांकन देने से पहले उम्मीदवार द्वारा इन सभी निर्देशों का पालन किया गया है। यह महत्वपूर्ण है कि किसी भी उम्मीदवार को तब तक नामांकित न किया जाए, यानी कि रजिस्ट्रेशन न किया जाए, जब तक कि इन महत्वपूर्ण उपायों का पूर्ण अनुपालन न हो। जब तक इनकी जांच ना हो तब तक उसको रजिस्ट्रेशन ना दिया जाए। और जो कानूनी शिक्षा की गुणवत्ता और अखंडता को बनाए रखने और यह सुनिश्चित करने के लिए कि डिजाइन किए गए हैं, उम्मीदवार कानूनी पेशेवरों से अपेक्षित उच्च मानकों को पूरा करते हैं। हम प्रत्येक उम्मीदवार द्वारा इन दिशा निर्देशों के अनुपालन की सावधानीपूर्वक जांच करने और यह सुनिश्चित करने में आपके सहयोग का अनुरोध करते हैं कि आपकी सत्यापन प्रक्रिया कठोर और व्यापक हो। यानी कि बीसीआई ने नीचे वाले जो ना स्टेट बार काउंसिल हो गया या फिर जिले वाले हो गए, इनको निर्देश दिया है कि हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप इस अनुपालन का सावधानीपूर्वक जांच करेंगे, और अनुरोध करते हैं कि आपकी स्थापन प्रक्रिया यानी कि जो आप सर्टिफाइड करते हो ना कि बंदा बिल्कुल सही है, वो कठोर और व्यापक हो। यानी कि इसको लाइटली मत लो कि भाई कोई ने कुछ जेब में डाल और करवा, ये काम नहीं करो। उसकी सुनिश्चित करो ताकि किसी क्लाइंट के साथ में उसका असर ना पड़े। सीधी सी बात है, अगर कोई ऐसे चला जाएगा और अपना डिग्री लेके अगर बन भी गया तो किसी ना किसी क्लाइंट की मट्टी पीटेगा और कुछ नहीं करेगा, और नाम खराब हो जाता है काले कोट का। किसी भी विसंगति या गैर अनुपालन के परिणाम स्वरूप पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित होने तक नामांकन प्रक्रिया स्थगित कर दी जानी चाहिए। स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन कर देनी चाहिए। अगर उसने कोई शर्त का पालन नहीं किया है तो जब तक उसकी जांच कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक क्या कर देना चाहिए, उसको पोस्टपोन कर देना चाहिए। भाई तब तक उसका रजिस्ट्रेशन आप पोस्टपोन कर दो, भाई हम तेरे को 1 महीने का टाइम देते हैं, 2 महीने का टाइम देते हैं, 3 महीने का टाइम देते हैं, इतने टाइम के अंदर अपनी जांच करवा के ले आ, सर्टिफाइड करवा के ले आ, हम करवा देंगे। तो तेरे कॉलेज की सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग लिया, वो रिकॉर्डिंग है, दिखाता हूँ देखो। ये नहीं, यूनिवर्सिटी को भी ऑर्डर दिए भैया, ये सब यूनिवर्सिटीज के आगे कि कैसे कैसे आपको क्या क्या पढ़ाने चाहिए, कौन से सब्जेक्ट पढ़ाने चाहिए, ये सारी चीजें इसके बारे में बता दी गई है। ठीक है, पढ़ रहे हो ना, देख रहे हो ना। पाठ्यक्रम की अवधि, कक्षा के घंटे, उपस्थित आवश्यकताएं और परीक्षाओं से संबंधित आवश्यक शामिल है। ये मानक कानूनी शिक्षा की अखंडता को गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए डिजाइन किए गए हैं और किसी भी विदेशी सहयोग के लिए। तो ये क्लास कितने टाइम की होनी चाहिए ये भी कोर्ट ने इसने बताया, बीसीआई ने इसको, यूनिवर्सिटीज को। ठीक है, तो ये सारे इसके अंदर नियम बनाए गए हैं भाई। इन नियमों के तहत में क्या होगा, आपका ये एलएलबी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आ गया जी आपका। और अगर आपको ये पूरा पढ़ना हो ना तो ये पूरा आप डाउनलोड कर लेना। कैसे होगा, आपको डिस्क्रिप्शन में ना आपको लिंक मिल जाएगा करंट ट्यूब ऐप का, आईफोन वालों के लिए भी, एंड्रॉयड वालों के लिए भी। जैसे आप इसको इंस्टॉल करेंगे, इधर 3 लाइन दिखाई देगी, 3 लाइन पे आपको फ्री मटेरियल दिखाई देगा, वहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको जजमेंट पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा बीसीआई के नए रूल। ठीक है, मैं ये डाल देता हूँ, फिर इसको आप आराम से पढ़ लेना। ये पूरा पढ़ने का है, जो मेन चीज़ें थी वो तो चीज़ मैं आपको दिखाई चुका हूँ। ठीक है, तो ये थी जिसकी मेन चीज़ें। और अब जिसको भी एडवोकेट बनना है, यानी कि किसी केस की पैरवी करनी है, अपना रजिस्ट्रेशन करवाना है, उनको इन रूल को फुलफिल करना पड़ेगा। ये ऐसे निर्देश आए हैं। ठीक है, ये बार काउंसिल ऑफ का ये आ गया। ठीक है भाई, इसको पढ़ लेना, अभी का है ये, और ये कैसे मिलेगा चीज़ बता चुका हूँ। और ये जानकारी अच्छी लगी इसको लाइक कर लें, शेयर कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और फिर मिलते हैं किसी कंटेंट के साथ में। उस कंटेंट के साथ में जो आप चाहो और आप क्या चाहते हो, कमेंट बॉक्स खुला है। थैंक यू जी।